आज हम जिस नुस्खे के बारे में बात करने वाले हैं वो नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है जो ये कहते हैं कि हमें सालों 2 साल हो चुके हैं ज़ियारत किए हुए, वाइफ की तरफ जाते हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उन लोगों के लिए ख़ास है। इसमें 13 तरह की दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ थोड़ा सा महंगी हैं इसके अंदर, मगर रिज़ल्ट भी इसका बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये स्पर्म काउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जिनके स्पर्म काउंट कम हो चुके हैं, जो ये कहते हैं कि हमें जो है बच्चे नहीं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। जो ये कहते हैं कि हम साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो चुके हैं, बच्चे से जो है महरूम हैं, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम आते हैं। वो शख्स इस नुस्खे को एक बार ज़रूर अपने घर पे बना ले। बनाना बहुत ही आसान है। मिक्सर में बहुत ही आसानी के साथ में पाउडर हो जाएगा। दवाइयाँ जिस क्वालिटी की हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह की आपको हम दवाइयाँ दिखा रहे हैं, उस तरह की अगर दवाइयाँ आपको मिल जाए, उस क्वालिटी की अगर दवाई मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्वालिटी की दवाई नहीं मिल रही है तो आप हमसे दवाई मंगा सकते हैं। हम आपको जो है कोरियर कर सकते हैं। इसके हम ये भी है कि जब वीडियो बनाते रहेंगे साथ साथ में आपको हम पाउडर करके भी दिखाएंगे और रेट भी बताते जाएंगे कि ये किस रेट की है, किस किस मिजाज की है दवाइयाँ, ये सब हम बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं। नसों की जो कमज़ोरी होती है, लिंग की जो नसों की कमज़ोरी है, उसको ये दूर करता है। लिंग किसी वजह से, हाथ के इस्तेमाल करने की वजह से या बचपन की गलतियों की वजह से टेढ़ा हो गया है, आगे से मोटा पीछे से पतला हो चुका है, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने से लिंग जो है बिल्कुल एक साइज़ में आ जाएगा, आगे पीछे बराबर हो जाएगा और लिंग जो है उसकी लंबाई और मोटाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि नसों में खून के दौर को ये तेज़ कर देता है, ज़्यादा कर देता है। इस नुस्खे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दिल को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, लीवर को ताकत देता है, किडनी को ताकत देता है, मसाने को ताकत देता है। ये आज़ाए मुकव्वे रईसा है, क्योंकि अगर इंसान दिल ताकतवर होगा, लीवर ताकतवर होगा, मसाना ताकतवर होगा तो कुदरती तौर पे ही अपने आप ही उसके अंदर रिएक्शन बहुत बेहतर हो जाएगा। मनी जो है देर से खारिज होगी। अभी वाइफ से साथ में मिलेंगे तो इंशाल्लाह देर से डिस्चार्ज होंगे। दवाइयाँ बताता चलता हूँ और उसमें दवाइयाँ बताते बताते ही मैं बताता रहूँगा क्या क्या फ़ायदे हैं इनके दवाइयों के। पहली जो दवाई आपको लेनी है, शुरू में ही जो दवाई आपको लेनी है वो लेनी है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान हमारी इस क्वालिटी की ज़ाफ़रान है, ये मोगरा ज़ाफ़रान है। 200 रुपये की 1 ग्राम आती है। ये हमने जो है ज़ाफ़रान 20 ग्राम ली हुई है और हम इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे 10 ग्राम। इसमें सारी दवाइयों में जो 13 दवाइयाँ हैं उसमें 12 दवाइयों में से ये कह लीजिए कि 11 दवाइयाँ हैं। एक हमारा जो है चांदी का वरक है और 11 दवाइयाँ 15-15 ग्राम हैं। सिर्फ एक दवाई हमारी 10 ग्राम है और जो पहली दवाई 10 ग्राम है वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने जो है मिक्सर खाली कर लिया है, बिल्कुल ये जो है आप देख सकते हैं खाली है मिक्सर। मिक्सर को मैंने शून्य पे, 0 पे कर लिया है और सबसे पहले हमने ज़ाफ़रान को डालना है। ज़ाफ़रान को 2 तरीके हैं आपके पास में। एक तो अर्क के अंदर इसको भिगो लें, भिगो करके इसको खरल करें तकरीबन 15 दिन। जब इसको बिल्कुल क्रीम टाइप में हो जाए तब आप इसको सुखा करके, यानी कि उसके रगड़ करके उसका पानी जज्ब कर दें, ख़त्म कर दें, खुश्क कर लें और फिर आपको दवाइयों में शामिल कर लें। दूसरा आसान तरीका ये है कि आप ज़ाफ़रान लें, ज़ाफ़रान को मिक्सर में डालें, मिक्सर में डालकर डायरेक्ट पाउडर कर लें। हम ये ज़ाफ़रान आपको दिखा रहे हैं, अगर ये इस तरह की ज़ाफ़रान आपको मिल जाए, ये बहुत ही बेहतर ज़ाफ़रान है, मोगरा ज़ाफ़रान है। इसकी ये पहचान है कि आप मुँह में रखें तो मुँह में जो है हल्की सी चिरमराहट सी मारती है। और ये ज़ाफ़रान जो है इसका पत्ता आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, ये कह लीजिए कि अलग ही पहचान में आता है ये पत्ता। आप खास करके इसके पत्ते से ही पहचानें। आपको लेनी है मोगरा ले लेनी है, बेबी सैफ़रॉन ले लेनी है। पहले जो है ज़ाफ़रान लेनी है और ज़ाफ़रान हम देखिए आपको इस तरीके से ज़ाफ़रान आपको इसके अंदर डाल रहे हैं और ज़ाफ़रान हमारी जो डलेगी वो डलेगी 10 ग्राम। ये हमारी 10 ग्राम ज़ाफ़रान हमने डाल दी है। ज़ाफ़रान की हम बात करें तो ज़ाफ़रान बहुत ही ज़्यादा खून को पैदा करती है, खून को पतला करती है। ज़ाफ़रान का मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म है और पहले दर्जे में खुश्क है। ज़ाफ़रान दिल को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, ब्लॉकेज को भी खोलती है।
जहन के हादसे की कुव्वत को बढ़ाती है, हाजमे की कुव्वत को बढ़ाती है, पेशाब को लाती है। जिन लोगों को पेशाब बार बार रुक रुक के आता है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है। और ये हेज को भी लाती है। जिन लेडीज़ों को हेज नहीं आता तो वो भी इसको सिंगल में जो इसकी खुराक है वो मासे के हिसाब से है। आप 5 मिलीग्राम से लेकर के 10 मिलीग्राम या आधा ग्राम तक की एंड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये है दवाई की तरह जिस तरीके तो हमने पहली दवाई ले ली है ज़ाफ़रान। अब हमें जो दूसरी दवाई लेनी है वो लेनी है दालचीनी। आप देख सकते हैं इस तरीके की आपको दालचीनी लेनी है। दालचीनी हमें लेनी है 15 ग्राम। अच्छा, हमारा जो कांटा है वो 16 ग्राम पे उठता है, तो हम जो है दालचीनी लेंगे 16 ग्राम। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से दालचीनी लेनी है आपको। दालचीनी जो है हाजमे की कुव्वत को बढ़ाती है, दिल को ताकत देती है। और ये हमारी ज़्यादा हो गई है तो हम इसे कम कर लेंगे और ये हमारी हो गई है 16 ग्राम दालचीनी। तीसरी जो दवाई हमें लेनी है वो लेनी है हमें आकर करहा। आप ये आकर करहा देख सकते हैं, आकर करहा इसी तरीके लेना है। ये आकर करहा अफगानी ईरानी आकर करहा है। 2 तरह के आकर करहा मार्केट में आते हैं, एक वाइट आकर करहा, एक ब्लैक। काला वाला आकर करहा अगर आपको मिल जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ईरानी होता है, वो आजकल हिंदुस्तान में ही पैदा करने लग गए हैं वाइट वाला। दोनों ही आकर करहा सेम क्वालिटी के होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। एक हिंदुस्तानी भी आकर करहा आता है नकली वाला। उस आकर करहा के अंदर नीचे जो जड़ है वो जड़ ये कह सकते हैं नीचे जड़ में जो है गुच्छे टाइप में लगा रहता है। और ये जो आकर करहा ईरानी वाली है, चाहे वाइट हो, अगर वाइट मिले वो भी बेहतर है, चाहे ब्लैक मिले वो भी बेहतर है। तो दोनों ही आकर करहा आप ले सकते हैं। ब्लैक मिल जाए ज़्यादा बेहतर है। बस इसमें ध्यान रखना है आकर करहा के अंदर कि आपको आकर करहा इस तरीके अगर मिल जाए, यानी कि लंबी हो और थोड़ा सा जो है पतली उंगली के बराबर, सबसे छोटी जो फिंगर होती है हमारी उसके बराबर अगर मोटी है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो हम ये आकर करहा ले रहे हैं और आकर करहा लेने के बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके से आकर करहा लेकर के हम जो है इसके टुकड़े डाल ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपको आकर करहा डालना है तो आपको छोटा छोटा करके ही डालना है। हमने इसको फिर से 0 पे कर लिया है और ये देखिए आकर करहा जो हम इसको अंदर डाल रहे हैं 16 ग्राम। इसे तोड़ करके ही आपको आकर करहा को डालना है। अगर आकर करहा डायरेक्ट सिंगल वैसे डाल देंगे बगैर तोड़े हुए तो ये थोड़ा सा मिक्सर जो है आपकी ख़राब होने के चांस हैं। मनी को रोकती है, मनी को बहने से रोकती है, मनी के पतलेपन को दूर करती है और ये कह लीजिए कि मुमसिक होती है, रुकावट पैदा करती है। और ख़ास करके आकर करहा जो है नसों की ताकत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, सुनपना भी करती है, ताकि जिससे जो है आप अगर वाइफ से मिल रहे हैं तो आप इसे इस्तेमाल करने से देर में डिस्चार्ज होंगे। आप इस तरीके से देख सकते हैं हमने आकर करहा भी डाल ली है इसके अंदर। आकर करहा में यही ध्यान रखना है कि आपको आकर करहा जो है ईरानी लेनी है, ब्लैक वाली आकर करहा मोटी। और हमने ये 16 ग्राम हमारी आकर करहा हो गई है। सॉरी फिर से है, ये हमारी 16 ग्राम आकर करहा हो गई है। हमने जो है 3 तरह की दवाई डाली हैं, पहली ज़ाफ़रान, दूसरी दालचीनी, तीसरी जो है आकर करहा। चौथी जो हमें लेनी है दवाई वो लेनी है जायफल। जायफल दिल को ताकत देता है, हाजमे की कुव्वत को बढ़ाता है। और आप ये देख सकते हैं इस तरह जायफल नॉर्मली वही लेना है जो आमतौरों से घर के अंदर इस्तेमाल होता है। जायफल का मिजाज जो है दूसरे दर्जे में गर्म है और दूसरे दर्जे में खुश्क है। और जायफल दिल को ताकत देता है। मुकव्विबा दवाई में आमतौर से जायफल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसकी वजह यह है कि जायफल जो है खाने की हज़म जो है हाजमे की कुव्वत जो है वो बढ़ाता है, गैस को रिहा को खारिज करता है और कब्ज़ को ये जो है दूर करता है। ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुकव्विबा दवाई में इसी वजह से इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हाजमे की कुव्वत को बनाता है, बढ़ाता है। हमने जो जायफल लेना है वो हमें जायफल भी लेना है 16 ग्राम। इस तरीके से हमारा जो है जायफल हो गया है 16 ग्राम। थोड़ा सा ये देखिए हमारा जायफल भी जो है 16 ग्राम हो गया है। और अब हमारी दवाइयाँ जो 4 तरह की दवाइयाँ जो हमारी इस्तेमाल हो चुकी हैं, पहली जो है ज़ाफ़रान है, दूसरी आकर करहा है, तीसरी दालचीनी है और चौथी जो है जायफल है। 5वीं जो दवाई आपको लेनी है वो बहुत ज़्यादा महंगी है थोड़ी सी, मगर उसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। सबसे बड़ा जो उसका रिजल्ट है वो ये है कि वो तिरिया के समूह में जहर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जहर की काट है और उसका मिजाज जो है वो तीसरे दर्जे में गरम है। और उस दवाई का नाम है जुंद बे दस्तर।
जुन्बे दस्तर के नाम से ही ये मार्केट में मिलती है। इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है कि आप जब इसे लेंगे, ये सूखा ये नॉर्मल, मैं एक वीडियो और खास करके हमने जो है इनकी सबकी सिंगल वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाई है, हमारी वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें खास करके हमने सिंगल ड्रग के ऊपर बात की है और सिंगल दवाई की, उसके मिजाज के बारे में, उसके अफ़ाल के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में, उसके नामों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमने बात की है। इसको जब आप जुन्बे दस्तर को सूंघेंगे तो कुदरती तौर पे इसके अंदर जुन्बे दस्तर खुशबू होती है। आम तौर से जो जुन्बे दस्तर होता है वो दरियाई बिला के आंड होते हैं, खुशिये होते हैं। और दरिया, चूँकि ये दरिया बहुत मुश्किल से मिलता है, आमतौर से जो जुन्बे दस्तर का जो रेट है वो 1 लाख रुपए किलो है। अगर आप इसको 15 ग्राम, जो चूँकि हम 15 ग्राम ही डाल रहे हैं, तो 15 ग्राम भी ये 1500 रुपये का हो जाएगा आपका। मगर महंगे के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, मुकव्वी बा होता है, ये मनी को गाढ़ा करता है, मनी को बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, नसों की कमज़ोरी को दूर करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़ास है, इसलिए आप हो सके तो इस दवाई को कोशिश करके डालें। और ये जो हमने डालना है वो हम डालेंगे, इसको भी 15 ग्राम, चूँकि हम वहीं से मार्केट से ही खरीद के लाए थे इसको, और ये हमारा चूँकि 15 ग्राम है। 14 इसलिए दिखा रहा है कि हमारा जो है 2 ग्राम पे तराजू उठता है, ये 15 ग्राम शो नहीं करेगा। तो हमारी जो दवाई, अभी कह सकते हैं कि जुन्बे दस्तर जो है, हमारी 5 तरह की दवाई हमने डाल दी है। छठी जो दवाई लेनी है वो कुचला लेना है, और कुचला मुदब्बर लेना है, ये लें जो शुद्ध किया हुआ, क्योंकि ये जहरीला होता है, बहुत ज़्यादा। ज़माने में आमतौर से लोग इसको शेर को, चीते को, जंगली जानवरों को, कुत्तों को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका नाम इसी वजह से कुचला भी है। इसको अरबी में अज़राकी बोलते हैं। इसका मिजाज 4थे दर्जे में है, और इसको आपको शुद्ध लेना है। खास करके ये ध्यान रखना है, हम शुद्ध लें, आपको शुद्ध ये है, इस तरीके से पाउडर हो जाता है बिल्कुल। और इसको अगर किया जा सकता है, बहुत ही माहिर हकीम इसको पाउडर, और अगर आप इसको शुद्ध कर लेंगे तो ये 5 मिनट के अंदर पाउडर हो जाता है शुद्ध होने के बाद में। आपको जो कुचला लेना है वो भी लेना है 16 ग्राम, चूँकि 15 ग्राम तो आएगा ही नहीं इसमें। तो कुचला जो है मुकव्वी आज़ाए रईसा है, फालिज में, लकवे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, नसों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। फालिज लकवा वाले मरीज़ होते हैं उनको हब्बे अज़राकी के नाम से, चूँकि इसका अरबी में नाम अज़राकी ही है, तो हब्बे अज़राकी के नाम से दवाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं हाथ पैर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। दर्द में बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। अगर शुद्ध कर लिया आपने तो बहुत ही, ये कह सकता हूँ कि ये नंबर 1 दवाई है दर्द वालों के लिए। तो हमारी जो दवाइयाँ हो चुकी हैं वो 6 तरह की दवाइयाँ हमने इसमें शामिल कर ली हैं। 7वीं जो दवाई हमें इस्तेमाल करनी है वो करनी है जावित्री। जावित्री को अरबी में दसबासा कहते हैं। इसका मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क होता है। इसके फ़ायदे की हम बात करें तो ये हाजिम है, कासिर रिया है, दिल को ताकत देती है, लीवर की सूजन को दूर करती है, लंग्स को ताकत देती है, सांस की जो बीमारी है उसको भी बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और ये गर्म होती है, ख़ास करके सर्दियों में बहुत ज़्यादा। बच्चों को भी आपने देखा होगा, जावित्री जायफल दोनों ही एक मिजाज की दवाइयाँ हैं, दोनों ही एक अफ़ाल की दवाइयाँ हैं। ख़ास तौर पे ये बच्चों को दी जाती हैं सर्दी की वजह से। तो ये हमें जो जावित्री लेनी है वो भी हमें लेनी है 16 ग्राम। हमारी जावित्री भी 16 ग्राम हो चुकी है। 8वीं जो दवाई आपको लेनी है वो लेनी है रेग माही। रेग माही को रेत की मछली कहते हैं। वैसे देखने में ये बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, मगर इसका रिज़ल्ट, इसके फ़ायदे सऊदी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है कसरत से। 2 तरह की रेग माही मार्केट में आती है, एक नर एक मादा। नर की पहचान ये है कि ये ऊपर से रेड होगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये रेड होगी ऊपर से और साइडों से धारीदार होती है। मादा जो होती है वो रेड नहीं होती, साइडों से भी धारीदार होती है, ऊपर से भी धारीदार होती है। ये पहचान है इसकी। इस वक्त इसका रेट 60,000 रुपये किलो है। हो सकता है आने वाले वक्त में जो है फ्यूचर में इसका रेट घट जाए, 60,000 से ऊपर नहीं जाता है। रेग माही का रेट जो है 60,000 से ऊपर कभी भी नहीं जाता है, ये बता दूं मैं आपको।
और ये स्पर्म काउंट को बहुत ज़्यादा पैदा करती है। खास करके उन लोगों को लिए मैं ये बताऊंगा, सिंगल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये कहते हैं कि हम नील हो गए हैं 0%, डायरेक्ट लें, पाउडर कर लें और कैप्सूल में भर लें। कैप्सूल में सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे 1 महीने के अंदर, 1 महीने में ही आपके जो स्पर्म काउंट नील थे या 10% थे, 20% थे, 1 महीने में ही वो डबल हो जाएंगे। 10 होंगे तो 20 हो जाएंगे, फिर आप 1 महीना और इस्तेमाल करें तो 20 से 40 हो जाएंगे, फिर 1 महीना और इस्तेमाल करें तो 40 से 80 हो जाएंगे। हमने जो रेगमाही लेनी है वो भी लेनी है 16 ग्राम। देखिए हम 1 पीस पूरा डालेंगे इसमें, ये 18 ग्राम हो रहा है हमारा, और ये हमारा जो है 20 हो रहा है, और ये हमारा जो है ये तो 23 है। तो हम ये वाली रेगमाही ले लेंगे, और चूँकि रेगमाही जो है ये 16 ही ग्राम हो रही है हमारी, जो हमारी एक रेगमाही 16 ग्राम थी वो 16 ग्राम हो गई। अब जो हमें हमारी जो 8 दवाइयाँ हो चुकी हैं, 9वीं जो हमारी दवाई लेनी है वो लेना है हमें धतूरे के बीज। धतूरे के बीज आप देख सकते हैं इस तरीके के होते हैं, गांव में आमतौर से कहीं भी खेतों में मिल जाते हैं, आसानी के साथ में मिल जाते हैं। धतूरे का ध्यान रखना है, धतूरा भी चौथे दर्जे की दवाई है। इसको ये बहुत ज़्यादा मुजफ्फफ होता है, खुश्की पैदा करता है, तो इसे खाने के बाद में थोड़ा सा जो है आपको प्यास लगेगी तो इस दवाई, इस नुस्खे को अगर दूध से लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा करे, तो जो खुश्की वाली शिकायत है वो नहीं होगी। ये जो है मनी को गाढ़ा भी करता है, और ये चूँकि क्या जब वाइफ से आप मिलेंगे तो डाइवर्ट जब दिमाग किसी दूसरी तरफ दिमाग चला जाएगा तो आमतौर से कुदरती तौर पे ही रुकावट अपने आप ही बढ़ जाएगी, टाइमिंग अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो हमें जो लेने हैं ये भी हमें लेना है 16 ग्राम। अब हम जो डालेंगे इसके अंदर डालेंगे लौंग। आप ये देख सकते हैं, लौंग को अरबी में करनफल बोलते हैं, और ये हाजमे, ये भी हाजमे की क़ुव्वत को बढ़ाती है। ये लौंग हमारी जो है हमने इसके अंदर से छाट ली है, और ये हमारी लौंग जो है हमने इसको भी हमने 16 ग्राम ही लेना है। ख़ास करके ये आप देख सकते हैं हमने इसे 16 ग्राम लेंगे, और ये हाजमे की क़ुव्वत को बढ़ाती है। खून की जो कह सकते हैं कि ख़ास करके इसके तीले जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पेनिस पे लगाने के लिए। इससे पेनिस पे खून की हरारत को तेज़ कर देती है, और खाने से भी खून की हरारत को तेज़ करती है। हमारी ये करनफल भी 16 ग्राम यानी कि हो चुकी है। अब हम जो डालेंगे वो डालेंगे सौंठ, इसको अरबी में जंजबील बोलते हैं, सूखा हुआ अदरक होती है असल में ये, और हम इसके 1-2 पीस ही ले लेते हैं डायरेक्ट, और इसको अगर हम 0 पे करके डालेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये जो है इस तरीके से ये हो गई 12 ग्राम, और हमारी ये हो गई हमारी 16 ग्राम। अब हमारी सारी दवाइयाँ इसके अंदर डल चुकी हैं। पहली जो दवाई हमने डाली थी वो डाली है हमने ज़ाफ़रान, दूसरी जो दवाई डाली है वो डाली है हमने दालचीनी, तीसरी दवाई डाली है जायफल, चौथी जो दवाई डाली है वो है जावित्री या बिस्वासा, पांचवी जो दवाई हमने डाली है वो डाली है रेगमाही, छठी जो दवाई हमने डाली है वो डाली है हमने आकर करहा ईरानी, सातवीं जो दवाई हमने डाली है वो डाली है हमने जुंदबे दस्तर, आठवीं दवाई डाली है वो डाली हमने कुचला अजरा की शुद्ध किया हुआ, नौवीं दवाई डाली है हमने डाली है धतूरे के बीज, इसको कहते हैं जोजमासिल, 10वीं जो दवाई हमने डाली है वो डाली है करनफल लौंग, और हमने सारी दवाई 16-16 ग्राम डाली है। 11वीं जो दवाई डाली है वो डाली है सौंठ जंजबील। 12वीं जो दवाई हमें लेनी है वो लेनी है कुश्ता सिंगरफ। सिंगरफ का कुश्ता हमें खास करके ये जो है 10 ग्राम डालना है, हमारा खुल गया, हम ये 10 ग्राम डालना है, और ये इस तरीके का रेड कलर का कुश्ता होता है, कुश्ता सिंगरफ, क्या देख सकते हैं इससे रेड कलर का सिंगरफ होता है। और ये जो है 3 दर्जे की दवाई है सिंगरफ, और ये बहुत ज़्यादा मुकवी बा होता है, यानी कि सारी दवाइयाँ, मैं ये कह लूँ कि सारी ही दवाइयाँ मुकवी बा हैं, मनी को गाढ़ा करती हैं, मनी के स्पर्म काउंट को बढ़ाती हैं, मनी की मिकदार को बढ़ाती हैं, और जो ये कह सकते हैं कि नसों की जो कमज़ोरी है उसको दूर करती है, और ये रुकावट पैदा करती है। 13वीं जो दवाई हमें डालनी है वो डालनी है चांदी के वरक। आपको चांदी के वरक इस तरीके से ले लेने हैं हस्ब ज़रूरत, चांदी के वरक आपको ले करके इस तरीके से ले करके इसमें डाल लेना है,
और ये जो है इस तरीके से उठा उठा के आप डाल लें तो इंशाल्लाह इसी के अंदर ही पाउडर हो जाएगी। और फिर हम रेग माही को जो है सारी दवाइयों को आपको डालने के बाद में मिक्सर में पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद में हम पाउडर करके भी दिखाएंगे आपको। पाउडर करने के बाद में आपको जो है जो 500 मिलीग्राम के जो कैप्सूल आते हैं या 1 ग्राम के जो कैप्सूल आते हैं खाली कैप्सूल, उसमें भर लेना है। आपको ये डायरेक्ट चम्मच से या माजून बना के इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसकी आपको एक कैप्सूल में भरना है। कैप्सूल को आपको 1 कैप्सूल दूध के साथ में आपको इस तरीके से इसको तोड़ लेना है। और ये चूँकि अंदर से खाली होती है, इसका माल मसाला सब निकाल दिया होता है। और ये जो है इस तरीके से तोड़ करके आपको इसमें देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ़ है अंदर से। और इस तरीके से डाल लेना है और डालने के बाद में ढक्कन से आपको इसको बंद कर देना है। ये मिक्सर पे रखना है और मिक्सर पे रख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चला देना है। देखिए हमारा जो पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको छलनी से छान लेना है। अब हमने जो है 2 तरह की छलनी ले लेनी है। आपने बारीक वाली छलनी लेनी है, खास करके आपको ध्यान रखना है, बारीक छलनी लेनी है। क्योंकि पाउडर जितना बारीक होगा, याद रखिएगा, पाउडर जितना बारीक होगा जिस्म के अंदर जाने के बाद में वो पाउडर हजम भी होना चाहिए। अगर पाउडर मोटा रह जाएगा तो जिस्म में जाने के बाद में हजम नहीं होगा, और अगर दवाई हजम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो फिर आप वो कहेंगे कि भाई नुस्खा तो हमने बहुत बेहतर बनाया था, नुस्खा था भी बहुत बेहतर, मगर रिजल्ट नहीं आया और पैसा भी अच्छा खासा हमारा लग गया। ये भी ख़ास चीज़ है कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें। आपको बनाने में तकरीबन जो है कुछ नहीं तो 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा आपका। क्योंकि इसके अंदर ज़ाफ़रान जो है वो हमने जो है आपने देखा कि 10 ग्राम डाली है, 10 ग्राम के हिसाब से 2000 रुपये की ज़ाफ़रान है। जुन में 10 हमारा 1500 रुपये का है। तो 2 ही दवाइयाँ हमारी जो है 3500 रुपये की हो गई हैं। तीसरी जो दवाई हमारी है रेग माही है, तो रेग माही की हमने जो है 15 ग्राम डाली है, 15 या 16 ग्राम मान लीजिए आप। तो वो भी जो 60,000 रुपये के हिसाब से जो 600 और जो है 900 रुपये तक की ये भी हो गई आपकी। अब हमने क्या करना है, ये पाउडर लेना है। पाउडर को जो है छलनी में डालना है। छलनी में डालने के बाद में इसको छान लेना है। ये देखिए आप ये देखेंगे कि पाउडर बिल्कुल जो है महीन इसमें निकलेगा।